दोस्तों स्वागत है आपका अगले महाक्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जो आपकी 7वीं यूनिट है। इसे 6ठे नंबर पर बना रहे हैं भाई, ठीक है। 8वें नंबर पे आपको दे देंगे मैथ्स वाली, और बीच में जो एक 7वां नंबर बचेगा उस महाक्लास में आपको दे देंगे स्टीरियो केमिस्ट्री की कंप्लीट मेरे भाई महाक्लास, ठीक है। यानी इसके बाद 2 महाक्लास और पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फटाफट से लिख दो प्रेजेंट सर, जिन लोगों ने सारे महाक्लास देखे हुए, और अगर नहीं देखे हैं तो भाई डे 1 से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि इन 8 महाक्लास के बाहर नहीं आएगा पेपर। 75 में 75 करके आओगे भाई, ठीक है। देखो बेसिक कंप्यूटर है, नाम ही मेरा भाई बेसिक है। बेसिक का मतलब क्या है? बहुत छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। फटाफट से बताते हैं, आधे पौन घंटे के अंदर सारा कंप्यूटर आपको समझा देंगे मेरे भाई। कंप्यूटर मेरे भाई कंप्यूट शब्द से बना होता है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। आपने सुना भी होगा स्टार्टिंग में अबेकस वगैरह हुआ करते थे, गिनतारा वगैरह हुआ करते थे। गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए ही स्टार्टिंग में कंप्यूटर को बनाया गया था, इसलिए यह कंप्यूट शब्द से बना था। तो मेरे भाई कंप्यूट का मतलब गणना करना, तो इसका नाम रख दिया कंप्यूटर। बाकी बचपन से सिखाया जाता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। रॉ मतलब कच्चा डेटा, यानी जो कच्चे डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है, उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं भाई, ठीक है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेटिंग, यानी कैलकुलेशन को करना कंप्यूटर का मेन मकसद है भाई। देखो जब भी कभी महाक्लास देखा जाता है तो वहां दिमाग नहीं लगाया जाता, सुना जाता है कि सर जी क्या क्या टॉपिक बता रहे हैं, कैसे कैसे बता रहे हैं। सारे टॉपिक को सुन लिया, नोट्स आपको मेरे भाई एप्लीकेशन पे भी फ्री मटेरियल में पढ़े हैं, टेलीग्राम पे भी पढ़े हुए हैं, देख डाला एक बार जाके, आराम से लिखा है, बात खत्म हो गई। हम आपको कहते नहीं, मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूं, जवाबों में हूं मैं सवा, यानी तुम्हारे ख्यालों में हम आने चाहिए जब तुम्हारा पेपर हो। अरे जाओ सर जी, तुम्हें ख्यालों में लाके क्या करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सबसे पहले इस मशीन को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया, तो एक ही आंसर आया जो कि ठीक था। अब मैं सोचता हूं एक बार फिर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने, भागाकार करने में गलत ही क्या। तो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, परंतु आजकल इसका प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है भाई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सभी को पता है स्पीड होती है भाई, बहुत तेजी से मेरे भाई। 243 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ टबेरा में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या मतलब है? स्पीड देखो मेरे भाई, स्पीड, अंधाधुंध स्पीड, ये बहुत तीव्र गति से कैलकुलेशंस वगैरह कर सकता है। एक्यूरेसी यानी खाली तेज नहीं है, एक्यूरेट भी है मेरे भाई। तो कंप्यूटर के द्वारा दिया गया आउटपुट हमेशा एक्यूरेट होता है। यह मशीन कभी भी मिस्टेक नहीं करती। केवल गलती कब करती है? जब हम लोग उसे इनपुट गलत दे देते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन गलत दे देंगे, कमांड गलत दे देंगे, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? लगातार भली भांति एक्यूरेसी के साथ में काम करता रहता है और लंबे समय तक काम कर सकता है, थकता नहीं है मेरे भाई। रिलायबल मतलब इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। हम लोग आज की डेट में मेरे भाई एआई के दौर में जिंदा है। आधे से ज्यादा जब भी हम कभी वीडियोस बनाते हैं रिसर्च वाली, तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम जरूर करते हैं। इसके ऊपर हमें वीडियो बनाने को है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए चैट जीपीटी वरदान है भाई। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर के ही तो हिस्से हैं, रिलायबल है इसके ऊपर हम लोग भाई, ठीक है। सच तथा सही होती है, अतः हम इस पर रिलायबल यानी विश्वास कर सकते हैं। मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा होती है भाई। यहाँ एक हमने पेन ड्राइव लगा रखी है, और इसमें आज तक हमने जितने क्लास पढ़ाए हैं पिछले 3 सालों में ऑनलाइन, उन सब की पीडीएफ इसके अंदर है। सर जी यही वाली पीडीएफ चुरा के ले जाएंगे, ये वाली एक पेन ड्राइव चुरा लेंगे, समझ लो सब मिल गए। बिल्कुल 12th के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक के सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, इस पेन ड्राइव का नाम BDKDN है। लेकिन ऐसी 10 पेन ड्राइव यहाँ रखी हुई हैं, तो कहीं अभी छोटी वाली बहन हुई थी, उसकी छोटी वाली जो बहन की शादी हुई थी, उसकी बारात की पेन ड्राइव भी रखी हुई है। कहीं ऐसा ना करना, उठा के ले जाना मेरे भाई। तो जरा यहाँ पे देखो, तो मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। लिमिटेशंस इसकी कुछ हैं। लिमिटेशंस क्या है? कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन के समान स्वयं सोचने का कार्य नहीं कर सकता, अपने आप कंप्यूटर दिमाग नहीं लगाता। लेकिन अब तो एआई का दौर आने के बाद कंप्यूटर अपने आप दिमाग भी लगाने लगा है भाई। यह अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखता, यानी कोई गलती अगर इसने करी तो यह नहीं सीखता भाई। बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहा है तो लिखना पड़ेगा। नए जमाने में अब कंप्यूटर अपने अनुभवों से सीख रहा है। जिन्होंने चैट जीपीटी को, जिन्होंने एआई को बनाया, चैट जीपीटी तो बहुत छोटी चीज हो गई, जिन्होंने एआई को बनाया भी भाई,
अब उनकी भी जरूरत नहीं, अब एआई खुद को ही डेवलप कर लेगा। तो एआई बहुत तेजी से काम कर रहा, फटने वाला आने वाले टाइम में। जो इस फील्ड में जाएगा वो माहौल बना देगा, वरना मेरे भाई अंधाधुंध नौकरियां जाने वाली है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मेरे भाई क्या होता है, बचपन में पढ़ाया जाता है, जिसे छू सकते हैं, जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसे महसूस कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है भैया। ठीक है, हार्डवेयर में दो होते हैं, एक सेंट्रल होता है, एक पेरिफेरल होता है। सेंट्रल का मतलब सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही कबाड़ बना पड़ा हुआ है एक सिस्टम जो हमने ठीक नहीं करवाया भैया। ठीक है, एक लैपटॉप भी रखा हुआ उसी से काम चलाते हैं। पेरिफेरल का मतलब लटक, संग में और क्या क्या है, जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट जैसे कीबोर्ड से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस है। माउस से कमांड दे रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस है। इस पेन से कमांड दे रहे हैं तो ये भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट, जैसे ये स्क्रीन पे हमें ये पीडीएफ दिखाई दे रही है तो ये आउटपुट डिवाइस है। इस पेन ड्राइव से डेटा दे रहे हैं तो ये इनपुट है, ये स्क्रीन क्या है, आउटपुट है। सेकेंडरी मेमोरी में भी ये आ जाएगा मेरे भाई, ये पेन ड्राइव है, अलग से हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, जो भी कोई लगा रहा है, रैम लगा रहे हैं, रोम लगा रहे हैं, ये सब काय में आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम टच और फील कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का ऑपरेटस पार्ट होता है, यानी इसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर की बात करें तो सबसे पहले सीपीयू है। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, यह कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट होता है, नाम ही है उसका सेंट्रल पार्ट। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे हम लोगों का दिमाग होता है वैसे ही मेरे भाई सीपीयू होता है। बहुत ज्यादा कबाड़ है, वरना आपको दिखाते हैं हम उठा के कि किस तरीके से सीपीयू की हमने हालत कर रखी है। लो मेरे भाई दिखाए दे रहे हैं, आपको लगेगा सर जी ने क्या कर रखा है। ये देखो भैया, ये कैसा सीपीयू हो गया है, ये देखो मेरे भाई, ये क्या है, ये सीपीयू है, सेंट्रल पार्ट है मेरे भाई, बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। इसका यूज फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं इस लैपटॉप का फिलहाल मेरे भाई। ठीक है, इसे नहीं फेंकेंगे यार, इसी के दम पे ये सारा कंटेंट वगैरह आप तक पहुंच पा रहा है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में फीड किए गए सभी डेटा सीपीयू की ओर जाते हैं। यानी सरल भाषा में मान लिया हमने कमांड दिया कंप्यूटर से गाना बजाओ, तो अब वो कमांड सबसे पहले कहां जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू दिमाग लगाएगा और उसके बाद मेरे भाई वो उसे प्रोसेस करेगा और यहां पर डेटा की प्रोसेसिंग होती है तथा सीपीयू के द्वारा दी गई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा हमें फ्लो करती है। सीपीयू कमांड दे देगा, स्पीकर भी आउटपुट है, गाना बजने लगेगा, बजने लगेगा मेरा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे चलता है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस को हम लोगों ने डेटा दिया, इनपुट डिवाइसेस को डेटा दिया, इनपुट डिवाइसेस ने सीपीयू में डेटा पहुंचाया, यहां पे प्रोसेसिंग हुई। ये देखो रॉ डेटा है, हम लोगों ने दिया कीबोर्ड से, माउस से, यहां सीपीयू में क्या हो गई, प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डिवाइस से, चाहे वो प्रिंटर से प्रिंट निकाल लिया, स्क्रीन पे दिखने लगा, गाना सुन रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है मीनिंगफुल, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं मेरे भाई, उसे वो कहां मिलती है, आउटपुट डिवाइसेस से मिलती है भाई। ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला एएलयू होता है, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, यानी जितने भी लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, अर्थमेटिक वाले हैं, अंक गणित टाइप है, कैलकुलेशन है, वो सब कौन करेगा, एएलयू करेगा। सीपीयू के इस भाग में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं तथा लॉजिकल से डिसीजन लिए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी बहुत जल्दी में पढ़ा रहा हूं, अबे जल्दी में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये महा क्लास है यार, आपको बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर्ड पढ़ा रखी है, उसे देख डालो, ए टू जेड सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका लेवल पहले ही एक ऊपर है। सिर्फ 8 माह क्लास देखो, नोट्स आपको फ्री में दे दिए हैं, जाके पेपर दे आओ, लौट के आके प्यारा सा कमेंट लिख दो, सर जी मजा आ गया, 75 में 75 का पेपर कराए। मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर की देखो भैया 3 पार्ट होगा। पहला एएलयू जहां कैलकुलेशन होगी, दूसरा मेमोरी जहां पे सारा डेटा सेव रहेगा। कंप्यूटर की मेमोरी के इस पार्ट को प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। सभी डेटा, इंटरमीडिएट्स और प्रोसेस डेटा इसकी मेमोरी में इंटैक्ट रह सकता है। ये प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी जो है 2 प्रकार की होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। जैसे जब भी आप फोन खरीदते होगे तो लोग कहते होंगे ये 264 है, ठीक है, 2 GB इसकी रैम है, 64 GB इसकी रोम है। रोम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी, जहां पे डेटा सेव हो जाता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब आप चला रहे हो फोन को तो रैम जितनी ज्यादा होगी, रैम और प्रोसेसर 2 ही का खेल है भाई। ठीक है, रैम अगर आपकी अच्छी है, मान लीजिए जैसे मेरा ये जो फोन है जिससे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसकी 12 GB रैम है, तो हम इसे जोत के रख देते हैं मेरे भाई, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर
रात तक इसका इस्तेमाल, लगभग 24 घंटे ये फोन इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद भी झमाझम चल रहा। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, उसी का पैसा है मेरे भाई, ठीक है। और इस फोन का पैसा तो कब का वसूल कर चुके हैं, अब तो बस बना रहा है भाई, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे ये देखो ये काम हो रहा है, बिल्कुल हैंग नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी भी रैम अच्छी खासी है, जो पीछे ये सिस्टम आप लगा हुआ देख रहे हो। ये टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी का मतलब भैया जब तक ये बोर्ड चल रहा है तब तक हम इसमें, मान लिया ऐसे करके हमने लिखा, जरा देखो भैया हमने ऐसे करके लिखा, ये देखो ये लिख दिया, तो अब ये टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब क्या है, अगर हम बंद कर दें सिस्टम, अभी लाइट चली जाए कुछ हो जाए तो ये चील बिलौआ चला जाएगा। तो मेरे भाई ये किस पे काम कर रहे हैं हम लोग, रैम पे काम कर रहे हैं सर जी, ठीक है। इस मेमोरी से स्टोर्ड डेटा, इंफॉर्मेशन ईटीसी तब तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई बनी रहती है। जैसे ही कंप्यूटर मतलब लाइट जाती है वैसे ही कंप्यूटर का डेटा समाप्त हो जाता है। दूसरी रोम होती है। रोम कितना भैया, 464 है, तो 64 जीबी डेटा आप सेव कर सकते हो, उसे बाद में पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, इसलिए इसे रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। जैसे ये पीडीएफ सेव है पहले से इसमें भाई, ठीक है। ये देखो पता नहीं कब की सेव होगी, तो ये परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट का मतलब इसी के अंदर सारा डेटा सेव रहेगा। इसमें स्टोर जो भी डेटा होता है, इंफॉर्मेशंस होते हैं, पावर सप्लाई की एब्सेंस में भी बने रहते हैं। लाइट चली जाएगी तब भी हम दोबारा से खोल लेंगे, पीडीएफ चालू कर लेंगे और इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी भाई, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए। पहला हो गया एएलयू, जहां कैलकुलेशंस होंगी। दूसरा हो गया मेमोरी। मेमोरी में क्या होगा मेरे भाई, सारी गणनाएं होंगी, सारी चीजें होंगी, सारी चीजें सेव रहेंगी। गणनाएं तो एएलयू में होंगी भाई, ठीक है, सारी चीजें सेव रहेंगी। और तीसरा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जो मेन पार्ट है, ये सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के मध्य डेटा को फ्लो करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। यानी जितना भी डेटा आ रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, जाहिर सी बात है कंट्रोल का मतलब क्या है। जैसे यहां पर अगर बात करें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो लगभग 15 लोग मेरे साथ में काम करते हैं, ठीक है। 15 लोग का मतलब लगभग 6-7 लोग और पढ़ाते हैं। वो डायरेक्ट पढ़ाते हो, इनडायरेक्ट पढ़ाते हो, डेली पढ़ाते हो, कभी कभी पढ़ाते हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन 6-7 लोग और हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे जो साथ वाले, साथ का मतलब क्या है, कोई फोटो कॉपी करने के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई ऑनलाइन पीडीएफ बनाने के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है थंबनेल बनाने के लिए जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग लोग हैं। उसके अलावा कई बार फ्रीलांसिंग से काम करा लेते हैं। जैसे अभी पॉडकास्ट की सीरीज नहीं आ पा रही है, कई संडे से पॉडकास्ट नहीं आया, क्यों? लोग रेडी हैं, मेरे पास टाइम नहीं है भैया, टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियोस बनाने के लिए। तो पॉडकास्ट को प्रॉपर एक आदमी को जिम्मेदारी दे रखी है कि भैया तुम करो, तुम एडिट करवाना, तुम शूट कराना, भैया हमें दे देना, हम सिर्फ अपलोड कर देंगे, बात खत्म है। तो इस तरीके से चीजें चलती। तो इस सब में कंट्रोल कौन कर रहा? हम। हर एक तारीख को लोगों को सैलरी चाहिए, चाहे वो काम करें ना करें, हमारी जिम्मेदारी भाई, चाहे हम रात के 4 बजे काम करें, 3 बजे काम करें, ये चीजें होती हैं। तो वैसे ही पूरे कंप्यूटर को कौन मैनेज करेगा? सीईओ मैनेज करेगा, कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है भाई, ठीक है। उसके बाद पेरीफेरल्स आ गए। अभी हमने आपको बताया था भैया, सबसे पहले एक 2 पार्ट होते हैं। एक तो सीपीयू हो गया, सीपीयू के 3 पार्ट हमने आपको बता दिए। दूसरे में पेरीफेरल आ जाएगा। पेरीफेरल मतलब लटक, कौन कौन आएगा? जैसे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? अब हमें कोई कमांड देनी है कंप्यूटर को, रॉ डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाना है, तो इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। रॉ डेटा को कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस मेन होते हैं, हमें अपनी जानकारी पहुंचानी है ऊपर वाले तक, तो क्या चाहिए? सच्चा हृदय चाहिए। तो हमारा सच्चा हृदय क्या है? इनपुट डिवाइस है, तभी तो भगवान से कनेक्ट हो पा रहे हैं मेरे भाई। जैसे क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से मेरे भाई जानकारी, तबला बजाओ, जानकारी पहुंचा दो। ये एक टाइपराइटर के समान दिखाई देता है। देयर आर मैनी कीज, बहुत सारी कीज इसमें होती हैं, जैसे न्यूमेरिक कीज होती हैं, साइड में नंबर होते हैं भाई, ठीक है, तो भी कहीं यहीं पढ़ा होगा, ठीक है। कीबोर्ड तो आप इसमें भी देख सकते हो भाई, ये देखो कीबोर्ड तो आप इसमें भी देख सकते हो, किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, ये देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड दिखाई दे रहा मेरे भाई। तो कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज होती है जो नंबर वाली होती है, अल्फाबेटिकल कीज होती हैं। अल्फाबेट के साथ साथ स्पेस बार, जो एक बड़ी सी लाइन होती है उसे स्पेस बार कहते हैं। एंटर की होती है, ऊपर F1 F2 मतलब फंक्शंस की होती हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस की बात करें तो माउस भी इनपुट डिवाइस में आता है। कैसा दिखाई देता है? चूहे की तरह दिखाई देता है। पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसे करके पॉइंट ले जाओ, क्लिक कर दो, थोड़ा बहुत तो देखा होगा ना भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए। OMR होता है, OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है आपको पता होना चाहिए। जब आप OMR भरते हो, बीएससी में भी शुरुआत में कॉपी में OMR भरने को आता है, तो जब OMR भरते हो तो उसे रीड करने के लिए, चेक करने के लिए एक डिवाइस चाहिए होता है। वो क्या करता है? सिर्फ सर्टेन जो निशान होते हैं उन्हें ही पहचानता। तभी लोग कहते हैं सिर्फ कायदे से काले गोले ही बनाना, वरना भैया नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये पेपर पर बने पेन या पेंसिल के निशान को पहचान लेता है OMR। इधर उधर तुम कुछ भी लगाते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी कुछ विशेष प्रकार के जो कैरेक्टर
वेक्टर है, निशान है, उन्हें पहचान सकता है। OMR है, OCR है, उनके शेप को, साइज को बता सकता है भाई, ठीक है। लाइट पेन, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे माउस का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही लाइट पेन का इस्तेमाल भी किया जाता है भाई, ठीक। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो जिनसे हमने अपना डेटा दिया वो इनपुट है, और जिनसे हमें वापस मिलेगा वो आउटपुट है। जैसे नंबर एक तो ये स्क्रीन ही हो गई, पीछे जैसे हमने यहां पे क्या लिख दिया, वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं, हमें वापस मिले, रिसीव हो, प्राप्त हो, उन्हें हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कौन कौन से मेन आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर है, मॉनिटर को ही वीडियो कहते हैं। वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिस पे आपको विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं वो मेरे भाई वीडियो है, सीधी सी बात है। यह टेलीविजन की स्क्रीन के समान दिखाई देता है, टीवी के समान दिखाई देता है। देखो यहाँ पे बड़ी सी टीवी एक 43 इंच की लगी हुई है, इसलिए लगवाई थी कि इस पे खड़े होकर देखेंगे कैमरे में क्या क्या हो रहा है या फिर कौन कौन सी चीजें चल रही है। भैया टाइम ही नहीं मिलता, ऐसे ही बंद पड़ी रहती है सर जी, ठीक है। उसके बाद क्या है? मॉनिटर के बाद प्रिंटर होता है। प्रिंटर की हेल्प से हम इंफॉर्मेशंस को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट हमें मिल रहा है तो आउटपुट डिवाइस है। यह इंफॉर्मेशंस की हार्ड कॉपी होती है। प्रिंटर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कौन सा? आपने देखा होगा एप्सन वगैरह के प्रिंटर रखे होते हैं, वो धीरे धीरे करके प्रिंट निकलता है, टंग 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 टंग। इंकजेट प्रिंटर होते हैं। लेजर प्रिंटर आपने देखा, प्रिंट दिया अंधाधुंध निकल गया, भैया वो लेजर प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर की कॉपी बढ़िया होती है मेरे भाई, लेकिन महंगी पड़ती है। लेजर प्रिंटर में भाई एक बार डालो, 100 रुपए का पाउडर आदमी ले आता है, कार्ट्रिज में भी ऊपर से भर लेता है, 10-10 हजार मेरे भाई पेज लोग निकाल लेते हैं सर जी, ठीक है। आपको कैसे पता? भैया 2-4 लाख फोटोकॉपी तो हम करा ही चुके होंगे पिछले 12-13 सालों में, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन में बहुत फोटोकॉपी होती है। महीने में 4-5 हजार रुपए की फोटोकॉपी हो ही जाती है, क्योंकि जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं उसमें यहाँ पे छपे हुए पेपर मिलते हैं, कॉपी मिलती है। जैसे अगर हम आपको दिखाएं कोई पेपर यहाँ पे पड़ा हुआ हो, शायद आपको ना पता हो, लेकिन खैर बहुत सारे पेपर हैं जो नीचे पड़े हुए हैं, गंजे हुए, कौन ही जाएगा। चलिए सर जी, उसके बाद कॉपी वगैरह सब कुछ यहीं पर बच्चों को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग आ गए मेरे भाई प्रिंटर के बाद हम लोग आ गए सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। हार्डवेयर में हमने 2 पढ़ लिए, एक सीपीयू पढ़ लिया, एक लटक यानी पेरिफेरल पढ़ लिया। पेरिफेरल में भी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पढ़ लिया, ठीक भाई। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स का सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है। अब ये जो पूरा भैया कितना भी बढ़िया हम स्क्रीन लगा लें, लेकिन चलेगा सॉफ्टवेयर की ही वजह से। यूट्यूब मेरे भाई आप वीडियो देख पा रहे हो सॉफ्टवेयर की वजह से, ठीक है। उसी तरीके से फोन में हम ये वीडियो एडिट करेंगे सॉफ्टवेयर की वजह से, ये जो भी एडिट करेगा सॉफ्टवेयर, थंबनेल बनाएगा सॉफ्टवेयर की वजह से भाई। तो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कुछ हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे मेरे भाई हम कहें ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ोगे? जिससे ऑपरेट हो रही हैं चीजें। देखो जरा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में स्टोर इंस्ट्रक्शंस को प्राइमरी मेमोरी में लोड कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य कंपोनेंट्स कंप्यूटर के विभिन्न भाग के द्वारा डेटा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यह अन्य पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर है, ठीक है, मॉडेम है, जो भी चीजें उन सबकी फंक्शनिंग में काम करता है। अरे सरल भाषा में, चाहे आपको इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, या कुछ भी हो, वो कैसे काम करेगा? सॉफ्टवेयर की सहायता से। सॉफ्टवेयर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ये विंडोज है, ठीक है, या फिर एंड्रॉइड है, फोन आपका एंड्रॉइड है, तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है मेरे भाई ना। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर होता है। प्रोग्राम का ये सेट इंग्लिश इत्यादि लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को समझकर इन्हें मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर हम लोगों की भाषा नहीं समझता। हमने समझा आई लाइक मैंगो, हमने लिखा तो कंप्यूटर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अभी हम आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में भाई, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन आपने पता है बहुत सारी एप्लीकेशन आपने चला रखी हैं, जैसे रेलवे की एक एप्लीकेशन है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन है, अपनी बीडिकेडियन एप्लीकेशन है। तो इस तरीके की जो है उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये प्रोग्राम्स के वो जो सेट हैं जो किसी विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। यूटिलिटी का मतलब आपके फायदे की चीजें, इस्तेमाल के लिए। तो गेम वाले एप्लीकेशन है, म्यूजिक सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए, इन सब के लिए ये जनरल पर्पस प्रोग्राम्स है। जनरल का मतलब गाने सुनने के लिए, ठीक है, गेम खेलने के लिए, फोटो एडिटिंग करने के लिए, ये सब आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम में। उसके बाद बाइनरी लैंग्वेज है भाई। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी नंबर का बेस वैल्यू 2 होता है। बाइनरी का मतलब द्विआधारी, द्वि आधार, जिसका आधार 2 होगा उसे बाइनरी कहेंगे। कितना मेरे भाई बेस होता है? तो बाइनरी का बेस होता है 0 और 2। ध्यान से समझो, बाइनरी का बेस होता है 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 होता है। इस तरीके से मेरे भाई 2 बेस होता है टोटल बाइनरी का, यानी द्वि आधार होता है। किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे आइए आपको दिखाते हैं भाई, ठीक है।
ये लिखा हुआ कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर इन बाइनरी नंबर। अभी आपको समझाते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये लिखने को नहीं आएगा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर की बेस वैल्यू 2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं, कन्वर्ट करके पूछ सकता है, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। उससे पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ लो। वह लैंग्वेज जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले लोग हैं। बेसिक का मतलब ही क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाले लोग हैं। बिगिनर्स के लिए बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का पूरा नाम होता है। ये जनरल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो बिगिनर्स के लिए इस्तेमाल करी जाती है भाई, ठीक है। कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नाम से ही पता चला बिजनेसमैन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फॉल्ट्रॉन है, फॉल्ट्रॉन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं फार्मूला के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पास्कल लैंग्वेज का इस्तेमाल इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, और आजकल चल रही है सी है, सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस है, सी प्लस है, ठीक है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आप देखते रहते हो। तो इन लैंग्वेजेस का यूज नए नए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी बिट होती है। सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है, बिट। और मेरे भाई एक बिट अभी हमने आपको बताया 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर 2 ही अंक समझ रहा है, 1 और 0। ये जो आधार 2 है इसी को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं भाई, ठीक है। जब ऐसे 8 बिट मिल जाते हैं तो एक बाइट बन जाता है। ये आपने सुना होगा, फोन आप लोग चलाते हो, ऐसे 1024 बाइट बन जाते हैं, मिल जाते हैं तो 1 किलोबाइट, जिसे आप 1 KB कहते हो, ठीक है। 1024 KB मिलते हैं तो 1 MB, जिसे आप मेगाबाइट कहते हो। 1024 MB मिले तो 1 GB यानी गीगाबाइट कहते हो। 1024 GB यानी गीगाबाइट मिल जाए तो 1 TB यानी टेराबाइट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी चलती है। अभी हम आपको बता रहे थे 64 GB, तो 64 GB का मतलब क्या है, गीगाबाइट है भाई, ठीक है। आपके फोन की मेमोरी कितनी है कमेंट करके बताना, ताकि हम देखें कितने लोग यहां तक जिंदा हैं भाई, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसे भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं और फिर ये यूनिट हो जाएगी खत्म। लेकिन इसके साथ में हम आपको बदलना सिखाएंगे कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम ही प्रोग्राम है भैया। सुबह से उठ के बोले आज का क्या प्रोग्राम है, आज तो ऑफिस जाना है, लौट के वापस आना है, शाम को खाना खाना है, खा के सो जाना है, यही प्रोग्राम है। सब कुछ प्रोग्राम है। प्रोग्राम का मतलब किसी भी काम को करने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आपको चाहे जन्मदिन करना हो, चाहे बारात करनी हो, चाहे 13वीं करनी हो, यानी बच्चे के पैदा होने से लेकर 13वीं तक सब कुछ प्रोग्राम है। उसी तरीके से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्राम हमारी डेली लाइफ में बहुत अधिक यूज होने वाला वर्ड है। किसी भी वर्क को करने के लिए हम मल्टी स्टेप्स में प्रोग्राम सेट करते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर पर किसी भी काम को करने के लिए प्रोग्राम को सेट करना पड़ता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेता है, काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोग्राम सेट करता है, और लैंग्वेज का यूज करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग कंप्यूटर के साथ में काम को कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग को कई मेथड्स के द्वारा किया जाता है, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक। तो कंप्यूटर क्या है, इसमें कुछ भी आपने देखा कि कुछ बहुत हुआ आ गया है, नहीं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। उसके कई पार्ट हैं, जैसे सीपीयू आ गया, सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, उसके भी कुछ पार्ट हैं, उसमें एएलयू हो गया, उसमें कैलकुलेशंस हो रही हैं, उसकी मेमोरी हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है, पहले से पता है, बस एक रिवीजन कराना था आपको। इनपुट डिवाइसेस जिनके द्वारा हम लोग सिग्नल देंगे, इनपुट है जिनसे हमें वापस मिलेगा आउटपुट है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भैया, जब जाहिर सी बात है किसी भी प्रोग्राम को ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें सिस्टम चाहिए होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वही सारी चीजें घूम फिर के आती हैं, बस आपको एक बार क्विक तरीके से ये वीडियो देख लेना है और दिमाग में छाप के चले जाना भाई, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल बता रहे हैं कि किस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। सुनो, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्या पद्धति। इसमें 10 अंक होते हैं, सबको पता है, 0 1 2 3 4 5 6 9। उसके बाद जब 10 आता है तो फिर से वही 10 1 0 चलने लगता है, 11 रिपीट होने लगता है। तो भैया जो बाइनरी वाला होता है उस, अब जरा ध्यान से समझना, बाइनरी का मतलब द्विआधारी, उसमें 2 बेस होता है। ध्यान से समझो, जैसे हमने यहां पे लिख दिया 21, ठीक। अब जो 21 लिखा हुआ है ये डेसिमल की फॉर्म में लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 संख्याओं का इस्तेमाल हो रहा है, 0 से लेकर 9 तक। तो इसका जो बेस होता है वो 10 होता है भाई, ठीक है। इसे कहेंगे डेसिमल की फॉर्म में है, ये दशमलव संख्या पद्धति की फॉर्म में है भाई, ठीक है। आपको मान लिया कह दिया जाए इसे बाइनरी में बदलो। बाइनरी का मतलब द्विआधारी, जिसका आधार 2 हो। कौन कौन सा? 0
और 1। तो इसे अगर बाइनरी में बदलना है तो कैसे बदलेंगे समझो। बाइनरी का बेस कितना है? 2 है, तो भैया इसे हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ध्यान से समझना, 21 को हम लोगों ने भाग दे दिया, काहे से? 2 से भाग देंगे। ध्यान से सीखना भैया, 2 से भाग दिया, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 धाम कितना होता है? 20 होता है। 1 बच गया, जो बचेगा वो यहां उतार देंगे। ध्यान से समझो, 2 धाम 20, 1 बचा, 1 यहां उतार दिया। 2 का पाड़ा फिर पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया तो यहां 0 लिख देंगे। ध्यान से समझो, जैसे एलसीएम लेते थे वैसे ही कुछ है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 उतार लेंगे, नहीं कटेगा तो 1 उतार लेंगे। अब फिर से पढ़ो, बताओ, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया तो ले 1 उतार दिया। फिर बताओ, 2 1 कम 2, पूरा कट गया तो 1 उतार लिया, सॉरी 0 उतार लिया, क्योंकि 2 1 कम 2 पूरा कट गया तो क्या उतार लिया? 0। और जो आखिरी में 1 बचेगा उसे भी यहां पर लिख देंगे आखिरी में। ठीक भाई, ध्यान से समझो, पूरा कट जाए 0 उतार लो, ना कटे 1 उतार लो। कैसे? 2 धाम 20, पूरा नहीं कटा, 1 उतार लिया। 2 पंजे 10, पूरा कट गया, 0 उतार लिया। 2 दूनी 4, पूरा नहीं कटा, 1 उतार लिया। 2 1 कम 2, पूरा कट गया, 0 उतार लिया। जो आखिरी का 1 बचेगा वो 1 लिख दिया जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, बताओ, 1 0 1 0 1। मेरे भाई ये देखो, ये 21 कन्वर्ट हो गया है किसमें? बाइनरी में। सर जी हमें कैसे पता? तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में दे रखा हो बाइनरी में तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ये 21 आ गया तो ये तरीका ठीक है। क्या है मेरे भाई? 1 0 1 0 1, 10 101 है तुम्हारी भाषा में, तो हमने यहां लिख दिया 1 0 1 0 1। ठीक, ये काहे में है? 2 वाली फॉर्म में। 2 का मतलब क्या है? बाइनरी की फॉर्म में। कोई कहते इसे डेसिमल में बदलो, कुछ नहीं करते। सुनो, सबके नीचे 2 लिख देते हैं, 2 2 2 2, सबके नीचे 2 लिख दिया। पीछे से पावर लिखते हैं 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत? ऐसे करके पावर लिख देते हैं। अब देखो भैया, जो 0 के संग में इनकी गुणा होगी कैंसिल हो जाएंगे, इनकी गुणा होएगी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, जो बचा उसे उतार लेते हैं। किसी की घात 0 हो, 2 की घात 0 है तो पावर 1 हो जाएगी, और 1 एकम 1 कितना? 1 हो जाएगा। किसी की भी घात 0 हो तो मान 1 होता है। 2 की घात 0 मतलब 1 एकम 1 आ गया। ठीक, प्लस का निशान। यहां कितना? 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। यहां कितना आएगा? 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की घात कितनी आ गई? 4 आ गई, 16 आ गई। तो 16 और 4 कितना हो गया? 20, 20 और 1 कितना हो गया? 21 हो गया। ये देखो फिर से कन्वर्ट हो गया ये कायम में डेसिमल में। तो इस तरीके से बहुत आसान होता है। अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से भाग देते चले जाओ, पूरा कट जाए 0 उतार लो, ना कटे 1 उतार दो, नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो, वही बाइनरी है। बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भैया सारे मान लिख दो, पीछे से 2 की पावर लिख दो। जो 0 वाले हैं वो 0 हो जाएंगे, किसी की घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा। 1 एकम 1 हो गया, जो भी घात है 2 दूनी 4 एकम 4 हो गया, सबको जोड़ दो और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में। जो लोग यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कंप्यूटर आपको सही से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है मेरे भाई, हम यहां पे लिखे दे रहे हैं 39। ठीक है भैया, ये 39 को आपको बदल के बताना है, कमेंट करना है कि कैसे आप इसे बाइनरी में बदल सकते हो। आसान है, 2 से आप इसे भाग देना मेरे भाई। 39 को अगर जितना कट जाए, पूरा कटे, पहले नहीं कटेगा तो 1 आएगा। थोड़ा सा हिंट भी आपको दिया, जैसे 2 1 कम 2, ठीक, कितने हो गए? 1 बचा 19। 19 का मतलब कितना होता है बताओ? 19 का मतलब कितना होता है? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, 19 दूनी 38, 1 बच गया, यहां उतार दिया। फिर मेरे भाई नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे बताओ? 2 नेम कितना होता है? 18, 2 नेम 18 उतार दिया, कितना बचा? 1, फिर लिख दिया मेरे भाई यहाँ पे। फिर पढ़ो, 2 का पढ़ा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, ये लो भैया 4 बार चला गया, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। समझ रहे? अब की कितना कटेगा बताओ? 2 दूनी 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ कितना? 2 1 कम 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। आखिरी का 1 उतार देंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे 1 0 0 1 1 1, बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमने निकाल ही दिया है। आप मेरे भाई करके दिखाना 27 का, कॉमेंट करना कि 27 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल डर खत्म हो गया होगा। कंप्यूटर में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक सी चीजें, नाम ही है उसका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे लगभग 6 महा क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के बना चुके हैं। केवल एक मैथमेटिकल केमिस्ट्री रह गई है, बहुत बेसिक यूनिट है, वो भी खत्म हो जाएगी बहुत आराम से। और दूसरी रह गई स्टीरियो केमिस्ट्री मेरे भाई। ठीक है, कल और परसों अगर दोनों दिन क्लास आता है तो 2 दिन में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाकी भी लोग इंतजार कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर वाले, 5th सेमेस्टर वाले, उनके भी महा क्लास लेके आने हैं। तो कैसा लगा, कितने लोग यहाँ तक जिंदा हैं, कमेंट करके बताओ। ये कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1 0 की फॉर्म में, उसे भी कमेंट
कमेंट करो, पहली बार देख रहे हो भाई सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।